समझ गए। तो आज हम क्या चालू करेंगे, त्रिकोणमिति। क्या चालू करेंगे, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के बहुत सा सूत्र बताएंगे। त्रिकोणमिति में बहुत सा सूत्र है, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमिति के जो है सूत्र एकदम तो नहीं के बहुत बढ़िया से आराम से याद हो जाए। ठीक, आप लोग बढ़िया से ध्यान से खाली देखिएगा, ठीक ना। और थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तोहनी के एकदम एक ही एक बात समझ में आएगा त्रिकोणमिति में। कहा कि बहुत सा बच्चा जो है त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसमें सूत्र ही वैसा वैसा होता है ना। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि वो सूत्र के एकदम हल्का बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, हल्का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोण, त्रिकोणमिति, है ना। ये आपका हो गया त्रिकोणमिति, ठीक। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए। ट्रिगोमेट्री बोलते हैं ना। स्पेलिंग सही है ना, देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, ठीक है। तो ये आपका क्या है, त्रिकोणमिति है, ठीक। हम त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ये त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है ना, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम त्रिकोणमिति के मतलब पहले बताते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है। ये जो त्रिकोणमिति है कैसे बना है, तो सबसे पहले इसका हम बताते हैं त्रिकोण और मिति, ठीक है। ये तीन शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। ये आपका देखिए तीनों का प्लस कर देते हैं, त्रिकोण अमिति। तो त्रि का मतलब क्या होता है, तो त्रि के मतलब तीन, ठीक है। और कोण के मतलब तो आप पहले से ही जानते हैं कि कोण होता है। कोण का मतलब कोण और मिति के मतलब मापना। यानी हम त्रिकोणमिति में केवल हम तीन कोण के माप के बारे में जानेंगे ना। यानी तीन कोणों की माप को ही क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। बताइए सबको कि याद हो गया, तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक। देखिए इससे पहले हम और बताते हैं कि जब भी आप घर पर स्टार्ट कीजिएगा पढ़ेला, है ना। कहा कि देखिए बहुत सा बच्चा को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। तो हम पहले यही बात बताना चाहेंगे कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठिए तो थोड़ा सा मन से एकदम बैठ जाइए। इधर उधर दिमाग आपका जो है ना नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से आराम से बैठ जाइए। टेबल के बगल में कुर्सी लगा दीजिए, नहीं है तो आप चौकी आपका है, चौकी या पलंग है होकर नीचे कुर्सी लगाइए। एक बोतल पानी ले लीजिए और पानी लेके इतना काम करके आप बैठ जाइए, आपको मन लगेगा पढ़ने में। इतने काम करना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, समझ गए ना। तो देखिए उसके बाद एक बात समझ में आपको आएगा। चलिए हम इतना तो जान गए हैं कि इसमें त्रिकोणमिति में तीन कोण के माप के बारे में जानना है, ठीक। और एक बात और है कि त्रिकोणमिति में केवल और केवल इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको जो है कौन सा त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज के बारे में बताए हैं, है ना। कोण के विचार से भी त्रिभुज के बारे में बताए हैं और भुजा के भी विचार से त्रिभुज के बारे में बताया है। तब भुजा के विचार से त्रिभुज बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, इतना होता है। और हम यदि बात करें कोण के विचार से, तो कोण के विचार से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तीन। समकोण त्रिभुज, जिस कोण के एक माप जिस त्रिभुज के एक कोण के माप कितना होता है, 90 डिग्री, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो जाए, 0 से ज़्यादा हो जाए, तो कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से, हाँ जी, प्रत्येक कोण नहीं, एक कोण की बात करेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए लेकिन 180 डिग्री से कम हो जाए, वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इतना तो सबको क्या पता है। तो त्रिकोणमिति में हमको केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो बताइए समकोण त्रिभुज में होता क्या है। इसमें होता है लंब, आधार, अकर्ण, इतना ही होता है ना। और एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए
ये मेरा जो है त्रिभुज हो गया। ठीक, एकदम हम बेस से बता रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, त्रिकोणमिति की एकदम चटनी बना लेगा, किसी से पूछना ना पड़े कि हाँ बउआ ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। एकदम अपना आप से, मतलब अपने आप से जो एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा, एक को नहीं क्वेश्चन छूटेगा इसमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक, ये इसका कोण जो है यहाँ 90 डिग्री के है। सबसे पहली बात, इसका थोड़ा सा हम इसका गुण के बारे में जान लेते हैं। कौन त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के। समकोण त्रिभुज के ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज ऐसे लिखिए, चाहे यहाँ त्रिभुज लिख भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इस समकोण त्रिभुज के हमको क्या जानना है? तो हमको समकोण त्रिभुज के ये जानना है कि इसमें होता क्या है। इसका गुण के बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक है, एक बात हम आपको बता देते हैं पहले, कि पहले त्रिभुज के बारे में जान जाइए कि त्रिभुज कहते हैं किसको हैं। तो जी जो तीन क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को, है ना, तीन भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि त्रिभुज में, है ना, ये त्रिभुज में आपका सबसे पहले अब गुण के बारे में बात करते हैं। तो गुण एगो त्रिभुज के ये भी होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के देखिएगा कि उसका दो भुजा को जोड़िएगा तो तीसरा से ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको पहला इसका गुण है। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के जोड़िएगा, दो भुजा के जोड़िएगा तो तीसरा से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। यही इसका क्या है? क्या है? गुण है, पहला गुण है। दूसरा गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोण के जोड़ जाड़ के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये दूसरा गुण हो गया ना त्रिभुज के। अब देखिए आगे है इसका कि अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के। तो समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो ये दोनों मिला के, यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यानी समकोण के छोड़कर बाकी कोण का योगफल कितना होता है? 90 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए? हाँ 180। तो चलिए ये भी हो गया। और आगे है कि जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है और उसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। ठीक है, और बाकी जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब, चाहे ऊंचाई भी बोल सकते हैं, और नीचे वाला को बोलते हैं आधार। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिएगा कि यहाँ तक तो हम जान गए हैं। एक बात और है कि कर्ण के ऐसा गुण है, आप महाभारत में भी कर्ण के बारे में जाने होंगे कि महाभारत के जो कर्ण है वो जो बात बोलता है वो पक्का कर देता है। ठीक है ना, तो कर्ण जो है ये कभी नहीं बदलेगा। वैसा ही वो कर्ण भी नहीं बदलता था, क्योंकि वो कर्ण के जो है शरीर में एक सुरक्षा कवच था, है ना, सुरक्षा कवच था। ठीक है ना, यही छल करके इंद्र भगवान जो है उससे मांग लिए थे, और उसका नियम था कि हमारे घर पर जो मांगने कुछ आएगा, जो कुछ मांगने आएगा, है ना, मतलब कि दान में, वो दान में कर्ण दे देता था। इसीलिए उसको बोला जाता है दानवीर कर्ण, है ना, है ना। कर्ण जो है बहुत दानवीर, सबसे ज़्यादा महान माना जाता है उसको। वो जानते हुए भी कि हमसे छल कर रहे हैं, फिर भी वो अपना दे दिया था, क्योंकि उसका रूल नियम था कि जो हमसे जो चीज़ मांगेगा दान के रूप में जो मांगने आएगा उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ऐसा नियम था उसका। वही कर्ण है। लेकिन ये आधार है, ये आधार है, ये कभी भी बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। कैसे? मिनट कौन बदलते रहता है? हवा, मौसम बदलता है ना, मौसम बदलते रहता है कि नहीं। इसीलिए क्या है, गाना भी है ना, वो गाना में निकाले है ना, वो गाना है ना कि मौसम की तरह तुम तो बदल तो न जाओगे, ऐसे गाना है ना। मौसम एक मतलब कि मिनट क्या होते रहता है? बदलते रहता है। समझ गए ना। लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलने वाला है। समझ गए? कर्ण नहीं बदलेगा। लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण नहीं। अब ये भी हम बता देते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र को ऐसे धरते हैं हम, ऐसे उठा के ऐसे रख देते हैं। तो जब ऐसे रख देंगे तो बताओ ये ऐसे बन जाएगा, जल्दी बताइए। ऐसे बन जाएगा। तो बताइए, कर्ण तो ये सीढ़ी के सीढ़ी है, कर्ण तो आपका सीढ़ी ही है। लेकिन जब इसको उठा के इसे रख दिए तो बताओ आधार यहाँ चला आया और लंब यहाँ आ गया। तो देखिए आधार जो है सीधा खड़ा हो गया, तो लंब का काम कर रहा है कि नहीं। और जो लंब है ये आधार के काम कर रहा है कि नहीं। तो आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कर्ण ही रहेगा।
यहाँ तक पता है ना। याद रखना कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा के बात किया जाए तो सबसे बड़ा भुजा आपका होता है कौन? कर्ण होता है। कौन होता है? कर्ण होता है। और ये दोनों के अभी हम नहीं कह सकते हैं कि बड़ा होता है छोटा, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये कर्ण जो है, ये दोनों कर्ण से ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है एच, है ना, ये एच जो है, एच हम बोलते हैं कर्ण को। किसको बोलते हैं? कर्ण को। तो कर्ण के शो किया जाता है किससे? एच से। और पी को शो किया जाता है लंब से, ठीक है। और बी को शो किया जाता है, हाँ, यानी आधार को हम शो करते हैं बी से, लंब को पी से, कर्ण को एच से। यहाँ तक पता हो गया। एच से क्यों शो किया जाता है? क्योंकि एच से होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस माने होता है कर्ण, परपेंडिकुलर माने होता है लंब, और बेस मतलब होता है आधार। यहाँ तक हो गया क्लियर। अगर हम बात करेंगे कि बउआ बताओ कर्ण, तो कर्ण के बात करोगे एच। लंब बताइए, लंब पी, आधार कर्ण। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब एक सूत्र बनता है, ये भी सूत्र के हम साथ में ले चलते हैं, ठीक है ना। एकदम बेस से हम बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत त्रिकोणमिति में नहीं होने वाला है। फिर बताना जब शुरू कर दोगे ना त्रिकोणमिति के, तो धुरिया गर्दा उड़ेगा। समझ गए? देखिए कैसे। तो एच मेरा सबसे बड़ा है, एच मेरा सबसे बड़ा है। तो एच बड़ा है तो यहाँ पर देखिए एच के स्क्वायर जो होता है बी स्क्वायर अ प्लस बी स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इतना के, है ना, ये बराबर होता है। अब बताइए, हम ई पहले बताइए कि ई एच बड़ा है तभी तो दो मिलके एक बराबर में आया ना। तो एच बराबर हम कर सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के अंडर रूट, क्योंकि हमको पता है कि स्क्वायर ई पट्टी से ऊपट्टी जाता है तो रूट में हो जाता है, ये पता है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। इसी तरह से अब तुम निकालते चल जाओ, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जहाँ ये दोनों में से छोटा वाला जो है, छोटा वाला के हम मान निकालेंगे तो इसमें से घटेगा, और इसको खाली मान निकालेंगे तो ये दोनों क्या होगा? जुटेगा। अब ये दोनों छोटा है तो इसमें से घट ही करेगा ना, बड़े में से ना घटता है छोटा। तो चलिए इस तरह से, और इसी तरह से बताइए b बराबर अगर बात किया जाए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के रूट हो जाएगा, है ना। बताइए यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया ना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम त्रिकोणमिति के बात करते हैं, किसका? त्रिकोणमिति के, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति तो देखिए अब हमको क्या जानना है, ये जो आपका 6 गो दिखाई दे रहा है, ये समझिए कि त्रिकोणमिति के हीरो हैं, ठीक। इन्हीं का समझिए कि मेन भूमिका है ना। ये त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको पढ़ना है, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात, खाली हम अनुपात के बारे में जानेंगे कि अनुपात के रूप में कैसे ही रहेगा से, ठीक ना। तो ये जो समझिए कि त्रिकोणमिति के क्या है, इतना ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है आपको कि त्रिकोणमिति के क्या है। ये 6 हीरो हैं, इन्हीं का पूरा जो है क्या चलेगा? भूमिका चलेगा। इनका रूप धारण भी होगा, बदलेगा। तो देखिए अगर पूरा हम बात करते हैं तो इनका नाम साइन है। क्या नाम है? स्पेलिंग पूरा जो है साइन, लेकिन हम जब मैथ बनाएंगे तो साइन ए, ये जो ए है, ए जो ए है, ए का जगह पर थीटा कहिए, चाहे बी कहिए, चाहे सी कहिए, चाहे डी कहिए, ABCD के कोई भी, अच्छा, थीटा बीटा अल्फा गामा, है ना, ये कुछ भी आएगा। समझ गए ना। तो ये सब आपका चाहे फाई एगो रहता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दोगे तो ये फाई रहेगा, इसको फाई पढ़ते हैं, है ना। और अल्फ़ा तो जानवे करते हैं आप, इस टाइप से ऐसे लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग मैथ बनाते थे ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं तो चल जाता है, ठीक है ना। बीटा तो जानवे करते हैं कि ऐसे होता है, ठीक। तो और गामा जो है इस टाइप से ऐसे वाई के जैसा होता है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ साइन अति कोसाइन है, कोसाइन को हम कोस ए लेके चलेंगे, कोस थीटा, कोस बी, कोस सी, कोस कुछ भी ऐसे करके लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए आगे है टेंजेंट, टेन से चलते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद कोटेंजेंट, कोट के लेके चलेंगे, और सेकेंड सेक को लेके चलेंगे, कोसेकेंट कोसेक को लेके चलेंगे। तो बताइए पहला क्या लिखा हुआ है? साइन ए, है ना, साइन ए। अब थीटा के रूप में बोलते जाइए तो साइन कोस
कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, यही ना आएगा। चलिए अब देखिए आपका यहाँ से क्या होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में केवल है ना आपको सूत्र याद हो जाएगा, है ना, खाली सूत्र ही याद हो जाएगा, तो समझिए कि त्रिकोणमिति के मैथ अधिकतर खूब बढ़िया से बनेगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि सूत्र कैसे याद होगा। तो पहले हम अनुपात वाला सूत्र बनाते हैं। तो सूत्र याद करने से पहले आपको जो है थोड़ा सा बात ध्यान देना है। ये पहला स्टेप हम यहाँ टाइप 1 लिखते हैं। ठीक, क्या है आपका, तो टाइप 1 सूत्र है। ठीक है, टाइप 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले लिखेंगे हम लाल, है ना, अब बट्टे के ए। तो इसको हम पढ़ते हैं कि का ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, अब कैसे याद करना है, यहाँ से लिखना कैसे है, तो एकर माथा पर लिखिए साइन थीटा। ठीक है, ओकर बगल में कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। चलिए यहाँ तक लिखा गया। अब जो भी हम सूत्र लिखेंगे ऐसे इसका हम ए भी नाम धरेंगे, लंब कर्ण वाला। क्या नाम धर रहे हैं हम, लंब कर्ण वाला। हम जब आपसे पूछेंगे ना तब बोलेंगे कि बउआ लंब कर्ण वाला सूत्र बताओ, तो साइन बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, ऐसे करके पूछेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम पहले सूत्र बनाते हैं। साइन दिखाई दे रहा है आपको, साइन थीटा बराबर एल से आप, अच्छा ही पहले बताइए लंब को बताइए किसे शो करते हैं, लंब को पी से, लंब को पी से शो करते हैं, और बी से किससे सूत्र करते हैं, आधार को, और पी से एच से कर्ण। तो यहाँ पर हम वैसे न सोच के यहाँ एल से लंब समझेंगे, ए से आधार समझेंगे, और के से कर्ण समझेंगे। बात समझ में आ रहा है, हाँ। तो चलिए ये साइन थीटा, साइन के सामने देखिए तो लंब बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लंब बटे कर्ण। एक सूत्र याद हो गया आपको, एक याद हो गया ना, क्योंकि लंब के सामने देखिए साइन जो है ना लिखल, लंब बटे कर्ण। अब कोस बराबर क्या होगा, हाँ, तो कोस बराबर कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यही ना लिखेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बटे एच ना, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी बटे एच। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे बताइए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसी से अब एक उल्टा चलना है ना। तो ये आप तो टेन बराबर आप खुद लिख लीजिएगा ना कि टेन बराबर क्या होगा। अब चलते हैं हम नीचे से, कोशेक ना, तो चलिए बताइए कोशेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे, देखिए कर्ण बटे लंब हो जाएगा, लंब, चाहे इसको लिख सकते हैं कि एच बटे पी, यही ना होगा। अब बताओ इसी तरह से सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर, अब एक फोटो आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। अच्छा, फोटो में क्या है, तो फोटो में आपका क्या है कि एल है ना, क्या है एल ए एल, लाल हो गया, के ए, और साइन, उसके बाद साइन के बाद हो जाए क्या, कोश, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब हमको पता है कि साइन का, अच्छा साइन पहला नंबर पे आया है, तो साइन के सामने एल है और के है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे हो जाएगा ना। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर पर, अच्छा कोश है, तो कोश के सामने दिखाई दे रहा है ए और के, ऐसे ना, तो कोश बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। टेन दिखाई दे रहा है, अच्छा टेन के सामने एल है और ए है, तो एक मतलब टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। ये पहला सूत्र आपका फाइनल हो गया कि कोई की दिक्कत है, बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, तो चलिए खड़ा हो जाओ, तो उधर में घूमिए। हाँ अब बताइए कि, हाँ एक बार नाम धरिए तो सबके छः के, हाँ साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद रुक, चलिए बुआ बोलो, साइन थीटा, कोस थीटा, कौन बताएगा इतना में से,
चले बोलिए, घूमिए उधर, बोलिए। चलिए तुम बोलो, उधर मैं घूमिए, चल बैठ जाओ, बोलिए तो शुरू से। हाँ अच्छा, वो बोलिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, नहीं 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 गलती है, सेक थीटा। हाँ, कोट कोट कोट, पहनने वाला कोट समझ जाओ, कोट थीटा ही ना है। तो ई याद हो जाएगा तब पक्का है कि याद हो जाएगी नहीं। हाँ तुम खड़ा हो जाओ और उधर मैं घूमिए। और आप जो बट्टा में लिखा हुआ है ओकर स्पेलिंग बताइए क्या लिखल है। एल ए ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ तो बताइएगा कि ऊपर एल के सामने कौन है पहला। वो साइन टेन में के रूप में बताइए। ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा वो कहे के मतलब, रुक जाइए, एल के सामने कौन है नीचे। हाँ और उसके बाद ए के सामने कौन है। हाँ और फिर एल के सामने क्या है। हाँ हो गया। अब बताइए ऊपर सब के सामने साइन कोस के रूप में बोलिए तो। हाँ साइन कोस टेन, ए ना। हाँ एल, एल है ठीक है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा तो चलिए बैठ जाइए। मेरे हिसाब से लगता है कि तोने की समझ में आ गया, तुमको समझ में आया कि नहीं। समझ में आया कि नहीं, तोने की समझ में आया कि नहीं, दिक्कत है बोलिए। अरे सबसे पहले बताओ साइन थीटा बराबर, जल्दी बताइए, एक और सूत्र बता दें। हाँ इसका नाम हम धरे हैं क्या, गुणा वाला। क्या नाम धरे हैं, गुणा वाला। कोई दिक्कत। हाँ चलिए ये गुन्ना वाला क्या है, आपको जो हम छोड़ दिए हैं वो आपको फाइनल करना है ठीक। अभी गुन्ना वाला क्या होता है तो देखिए, ये जो सामना सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे मारिए तीर के निशान, ऐसे मारिए तीर के निशान ठीक। यहाँ मारिए तीर के निशान, ऐसे मारिए तीर के निशान, ऐसे ऐसे। अभी लाल बट्टे का नहीं कर, सामने सामने वाला का देखिए खाली, एकरा से कनेक्शन एकरा है, एकरा से कनेक्शन एकरा है, एकरा से कनेक्शन एकरा है, एकदम तिरछा अति तिरछा तीन एकदम सीधा सीधी। तो एक मतलब ये पहला सूत्र मेरा हो जाता है ठीक। अब देखिएगा साइन थीटा इनटू, गुना हो गया, गुना वाला बोल रहे थे ना, बताओ कौन है, कोसेक है, कोसेक थीटा बराबर कितना एक। कोई दिक्कत। हाँ अब इस सूत्र है होता है इतना, क्या होता है इतना सूत्र है, दूसरा का सूत्र आपका चालू हुआ, इस सूत्र याद हो जाएगा। अब बताओ तो कोसे अधि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, सूत्र याद हो गया यहाँ। अब ई पहले बताइए कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा बराबर ठीक है, एक तो ई पट्टी है ये है, आई कोशेक जो है कौची में है दोनों में। हाँ ये समझिए गुन्ना है, समझ में आ रहा है क्या है, गुन्ना है। इंटू आप ऐसे भी दे सकते हैं और इसमें इंटू आप ऐसे बिंदु के भी दे सकते हैं, दशमलव मत समझिएगा, ये गुन्ना है, क्या है गुन्ना है। तो देखिए यहाँ पर चाहे आप गुन्ना ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो गुन्ना है, तो ये बताइए कोशेक ऊपर जगह तो बट्टा में, बताइए हो गया गौर सूत्र। मिनट, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह से बताइए कि यहाँ कोशेक है ना, कोशेक थीटा बराबर कितना एक बटे, नहीं समझ में आया, बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आया। अब देखो साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा बराबर, तो कोशेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा बराबर वन बटे कोशेक, यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर सेक थीटा वन बटे सेक थीटा बराबर कोस थीटा, ये भी याद हो गया। अब यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन, तो बताइए टेन थीटा बराबर वन बटे कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर वन बटे टेन थीटा हो गया। यहाँ फाइनल ये भी, यहाँ तक सबके समझ में आ गया कि दिक्कत है यहाँ पर, बताओ दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए तो इसको पहले उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे चलेंगे
सूत्र कौन टाइप के, क्योंकि दो सूत्र, दो टाइप के सूत्र हम बता दिए हैं ना। अब एक सूत्र आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अलग टाइप से होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये लंब कर्ण वाला जिसका नाम हम धरे हैं, लंब कर्ण वाला पर ही ये है। तो चलिए मान के चलिए ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो चलिए बताइए इसमें कर्ण कौन होगा, जल्दी बताइए कौन होगा? PR होगा। ठीक, चलिए PR होगा। तो यदि आपका पूछ दे, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि साइन, याद रखना कि जब भी यहाँ साइन हम A या B या C ऐसे करके लेते हैं, वो कोण को लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ P लेते हैं, साइन P बराबर, ठीक है। तो साइन P बराबर क्या होगा से बताइए। तो साइन साइन बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा समझिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे यहाँ पर लिख देंगे हम कि लंब बटे कर्ण, ऐसे लिख दिए है ना, लंब बटे कर्ण हो गया ना, P बटे H। अब यही यहाँ पर पूछेगा फिर क्या कि साइन R बराबर, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना, एक मिनट याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है, से एक बात ध्यान देना है। ठीक, ये जो है आपका अभी ये है P है ना, ये क्या है P है, P है, ये H है, I B है, ये तो आपको पता है। बोर्ड पर ध्यान दो, न तो आगे जाकर फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन में दोनों साइने पूछ रहा है, साइन P नाम धर दिया है और साइन R नाम धर दिया है। क्लियर, याद रखना कि जिसको हम यहाँ कोण के रूप में रखते हैं, जैसे साइन P रखे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ साइन P रखे हुए हैं ना, तो साइन P रखे हुए हैं, तो साइन P बराबर है ना, साइन P बराबर, यहाँ पर साइन P बराबर, तो जो हम लेते हैं है ना, यहाँ पर जिस कोण को हम लेते हैं उसका सामने वाला मेरा जो है वो लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। बात समझ में आया, लंब हो जाता है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, और एक का जगह पर 5 लिखते हैं, इसके जगह पर 4 लिखते हैं, इसके जगह पर 3 लिखते हैं। अब इसका मान आपको निकालना है, ठीक, कि कितना होगा। तो देखिए इसको हम कैसे, किस तरह से कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए कि साइन P बराबर, P ले रहा है ना, तो याद रखिएगा कि जो आप साइन P चाहे साइन R ऐसे ले रहे हैं, तो जिस कोण को आप ले रहे हैं उसके सामने वाला भुजा जो है वो लंब कहेगा। क्या कहेगा, लंब कहेगा, है ना। तो बताइए ये P के सामने ये क्या कहेगा, लंब, लंब कहेगा। तो आधार कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तेकर मतलब कि यहाँ 3/4 हो गया। समझ में आया है। अब हम R को लेते हैं, R कोण को लेते हैं। देखिए R, ये तो आपको पता ही होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H, ये तो आप पहले से जानते हैं ना। लेकिन अभी कंडीशन से चलिए, क्योंकि R में यहाँ पर लेने के लिए बोल रहा है। क्या लेने के लिए बोल रहा है, R। तो बताइए ये साइन R कह रहा है, तो R के हिसाब से बताइए लंब कौन होगा, 4 होगा। तो लंब हो जाएगा 4, तो कर्ण कौन हो जाएगा, 5, यानी कि तो ये तो आधार हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आया। दोनों के अंतर अलग अलग आया कि नहीं, दोनों के मतलब अलग आया ना। चलिए इसी तरह से और हम लेते हैं, नहीं समझ में आया अभी समझाते हैं। जैसे में देखिए, कहने का मतलब है कि अभी हम समकोण त्रिभुज यहाँ ले लिए है ना, ऐसे ले लिए, ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, यहाँ नाम है M N, चाहे ABCD ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, A B और C, ठीक, ऐसे ले लिया। और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दे दिया, यहाँ पर 10 दे दिया, ठीक। इस समकोण त्रिभुज बढ़िया नहीं लग रहा है, और अच्छा बनाओ। हाँ अब हो गया, देखिए हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये 6 है ना, चलिए ऐसे हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि बउआ आपको साइन A का मान निकालना है, कोस A का मान निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ पर दे दिया तो क्या टेन C का मान निकालना है। फिर यहाँ पर दे दिया कि टेन A का मान निकालना है। सब बच्चा सोच रहा होगा कि सर एक मिनट, यहाँ पर चलिए C लिख दीजिए। सब कुछ सोच रहा होगा कि सर B को नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि आप 90 डिग्री को कोण में नहीं रख सकते हैं। आगे बात समझ में, 90 डिग्री वाला जो कोण रहेगा उसको आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, ठीक ना, अभी के कंडीशन में, है ना। अभी केवल और केवल अब आपको कितना किसको लेना है, न्यून कोण को लेना है। 90 डिग्री के भी काम आएगा लेकिन आगे जाके काम आएगा। तो अभी बताइए किसको लेना है, 90 डिग्री के छोड़ के आपको लेना है। समझ में आया? हाँ, ऐसे नहीं यहाँ पर रख सकते हैं कि साइन बी, साइन अथी कोस बी, कोस बी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये जो है ना 90 डिग्री समकोण है। समझ में आया? समकोण के छूना नहीं है भाई, समकोण को नहीं छूना है, करंट मार देगा उसमें। आपको केवल न्यून कोण को छूना है उसमें। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, तो साइन बराबर होता क्या है से बताओ। तो साइन बराबर होता है P/H। यहाँ तो हम पहले लिख देंगे। चलिए कोस बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। कोस बराबर क्या है? हाँ, अरे यह क्या, तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के आ गया। अब बताइए कोस बराबर हम क्या कर दें, कोस बराबर क्या कर दें, आधार बटे यानी B/, क्लियर। चलिए अब टेन बराबर क्या लिखे, ऐसे, यही ना। अच्छा, अब बताइए कि टेन ए बराबर फिर तो ही होगा, दोनों ये होगा, लेकिन बदलाव थोड़ा यहाँ होने वाला है ना, होगा ना बदलाव। चलिए बताओ, ये बताइए कि साइन ए है तो ए के हिसाब से बउआ बता दो कि लंब कौन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सामने है वो, तो आधार कौन हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब बताइए, यहाँ सी के बात कर रहे हैं हम, सी के ले रहे हैं, तो सी के सामने कौन है, तो 8 क्या होगा, तो आधार कौन होगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में। तो अब बताइए कि फिर एगो लेते हैं, आपकी साइन सी ले लेते हैं, क्योंकि साइन ए और साइन सी दोनों का मान अलग होगा लेकिन सूत्र लिखाएगा ओ ही। समझ में आ रहा है? हाँ, अब बताइए ये साइन ए बराबर ए ये है तो ये हो गया, जल्दी बताओ। अरे ये क्या हुआ, लम हुआ। क्या हुआ, लम। ए के हिसाब से क्योंकि अगर सामने है, लम हो गया तो आधार कौन। अच्छा, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो एक मतलब कि मेरा 8 है बटे, क्योंकि 6 बटे कितना 10, कर्ण होगा ना, कर्ण है ना, कर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि सी है ना, सी है, तो सी है तो बताइए लम कौन होगा, 8 होगा, है ना, बदल रहा है कि नहीं, 8 होगा, तो आधार कौन हो जाएगा 6, तो आधार 6 बटे 10। समझ में आया? कौन चीज़ बताइए, सी है, ही सी है, तो सी है तो बताओ लम कौन होगा, अगर सामने वाला 8 है तो आधार कौन होगा, तो हमको आधार के काम ना है, तो 6 बटे 10 नहीं होगा, कर्ण है आपका ये 10। है समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में, कितना बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, 1 मिनट। चलिए आगे देखिए, इसी है ना, इसको ध्यान दीजिए, इसी है, सी के सामने रखिए, तो सी है, सी के सामने वाला भुजा कौन है, 8 क्या कहलाएगा, क्योंकि जोन कौन रहता है और सामने का भुजा लंब होता है। बात समझ में आ गया? तो जब लंब 8 हो गया तो बताइए आधार कौन हो जाएगा। अच्छा, ए को लेते हैं, ठीक है, ए को लेते हैं, बताइए लंब कौन होगा, तो आधार कौन होगा, कर्ण नहीं बदल रहा, ज्यों के त्यों है, तो कर्ण यहाँ बुआ एच दिले है ना, हाँ B बटे, तो एच की जगह पर 10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, एच मतलब क्या होता है, कर्ण होता है ना, ई वाला में, ये वाला में, ये 8 बटे 10, आपका कहना ये है। सी को देखिए, सी को देख रहे हैं, सी के हिसाब से बताइए लम कौन होगा, 8 होगा, लेकिन यहाँ लम के बात हो रहा है कि आधार के बात हो रहा है, बी के मतलब क्या होता है, बेस होता है ना, आधार ना, तो आधार जब लम आपका 8 हुआ तो आधार कौन होगा। नहीं समझ में आया? हाँ, आ गया समझ में, चलिए बढ़िया। अब देखो इस साइन सी है, तो साइन बराबर जो आपका सूत्र होता है वो पहले फाइनल आप लिख दीजिए। तो सूत्र तो मेरा होता है P/H होता है ना। अब ई पहले बताइए कि सी के बात हो रहा है, तो सी के देखिए कर्ण कौन होगा, अति लंब कौन होगा, जल्दी बताओ लंब कौन होगा, तो आधार
चलिए, तो यहाँ पर लम्ब के काम है ना, तो किसको लिखे जल्दी बताओ। 8 बटे कर्ण तो आप जान ही रहे कि 10 है, बस नहीं वो बदलता है। चलिए आइए, टेन सी है, सी को ले रहे हैं, लम्ब कौन होगा आपका, जल्दी बताओ लम्ब कौन होगा। 8, क्यों लम्ब 8 होगा, क्योंकि अगर सामने है तो यहाँ भी लंबे का काम है तो 8 लिख दें। अब बट्टा में बी कौन हो जाएगा 6, आगे समझ में। अब देखिए 10 ए ले रहे हैं तो ए के हिसाब से लम्ब कौन होगा, कौन होगा 6, तो बताइए आधार कौन हो जाएगा। नहीं समझ में आया। आए अब यही क्वेश्चन के यहाँ पर दे देगा कि बउआ मान ज्ञात करना है कितना, तो इसे दे देगा 10 ए प्लस 10 सी। बोलिए ऐसे मैथ दे सकता है, दे देगा ना। तो अब बताइए कि 10 बराबर होता क्या है, यहाँ पर 10 बराबर होता क्या है, तो हम लिखेंगे कि 10 बराबर होता है क्या, तो लंब बटे आधार अब प्लस लिख लिए। अब बताओ 10 बराबर क्या होता है, तो वही होता है लंब बटे आधार, वही तो लिखे हम, लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दो कि 10 ए के हिसाब से चलिए, चल देखो यहाँ देखिए अभी पहले बताइए 10 ए को लेते हैं, है ना। 10 ए को ले लीजिए, ए लम आधार लम आधार प्लस सी को लीजिए, सी लम तो आधार लम 8, तो यहाँ से नहीं भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा, ऐसे तो बनता है। तो ये भी ए पॉइंट वाला जो है समझ में आपको आ गया, ये वाला सिस्टम ये टाइप जो है समझ में आ गया आपको, आए आगे ना बढ़िया से, कि कोई दिक्कत इसमें। ऐसा टाइप के क्वेश्चन बुआ बहुत सा पूछेगा, ठीक, तो इसको उतार लीजिएगा। चलिए उतारिए तो जल्दी।